क्या रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर शून्य या शून्य से हमेशा बड़ा होगा? बिल्कुल सर, होल स्क्वायर लगाए या तो जीरो हो सकता है जब रूट ए बराबर रूट बी हो जाए, या फिर हमेशा जीरो से बड़ा होगा। अगर ये दोनों में से हिंट मौजूद है तो आप ये श्योर हो जाओ कि इसमें एएमजीएम का कंसेप्ट लगेगा। मेट्रिकल है ना, इसलिए सेम मैंने लिया, हाफ और हाफ। ऐसे आप बोलोगे सर 1/4 और 3/4 ले लो, बट ये सिमेट्रिकल है। मेंटल मैथ्स थोड़ी सिमेट्री को ऑब्जर्व करते हुए, ये हाफ कब आएगा? जब ये क्या बन जाए, बोलो भाई, 16, यानी 1/2 चाहिए। कंसेप्चुअल था बस ये कि किस प्रकार से हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एएमजीएम। सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन चैलेंज तो यही था। हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एलेंट डिजिटल में। पुण्य पाप सीरीज में अभी तक हमने काफी कुछ कवर करा। वादे अनुसार हर बुधवार को हम आप लोगों के लिए एक एपिसोड लेकर के आते हैं जिसमें कुछ ऐसा कंटेंट होता है जो आपको हमेशा से दुख और परेशान करता आया है। तो एलेन ने एक मुहिम शुरू करी थी आपके दुख, आपका पाप का विनाश करने के लिए, जिसका नाम था पुण्य पाप। इस सीरीज में हमने अभी तक काफी कुछ कवर करा। होपफुली जो जो टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं उसमें आपको प्रॉपर क्लियरेंस आई होगी और जो दुख थे वो खत्म हो गए होंगे। तो चलिए बच्चों, इस सीरीज में जो अब नेक्स्ट आने वाला है वो है एएमजीएम और एचएम। अब एएमजीएम एचएम एक ऐसी बला है ना जो हर बच्चे को तंग करती है। दिल पर हाथ रख के कहना, दिखने में आसान होता है बट जब लगाने की बारी आती है तो बड़ा कठिन लगता है। कहीं भी लग जाता है। सवाल कर रहे हैं, नॉर्मल सा सवाल करा, उसमें एक टुकड़े में लग गया एएमजीएम एचएम। तो बच्चों, एएमजीएम एचएम का भी दुख मैं आपका आज दूर कर दूंगा। बस वीडियो को ध्यान से समझना, वीडियो के सवालों का सलूशन पहले अटेम्प्ट करना खुद और उसके बाद देखना। समझ आ रही है या नहीं आ रही बात? तो बच्चों, एएमजीएम एचएम स्टार्ट करते हैं और इस दुख का भी आपका खात्मा करते हैं। तो चलिए, पहले मैं आपको कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूं बेटर तरीके से, फिर क्वालिटी सवाल करेंगे। तो आज आइए, एएमजीएम और एचएम। सबसे पहले एएम क्या होता है? दो नंबर से शुरुआत कर रहा हूं, फिर एन नंबर्स पर लग जाएगा, है ना। दो नंबर्स हैं ए एंड बी, दो नंबर्स हैं ए एंड बी। अरिथमेटिक मीन होती है बेटा एवरेज, ए प्लस बी बाय 2। क्या होती है? ए प्लस बी बाय 2। ज्योमेट्रिक मीन होती है बच्चों ए इंटू बी की पावर 1/2। अब समझा, अरिथमेटिक मीन हो गई ऊपर ऑब्जर्वेशन का सम। कितनी ऑब्जर्वेशन है सर? दो, ए और बी। ऊपर ऑब्जर्वेशन का सम और जी ऊपर ऑब्जर्वेशन का सम, और डिनोमिनेटर में क्या आता है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो भाई, एएम ऊपर ऑब्जर्वेशन का सम और डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जीएम में क्या है? देखो, ऑब्जर्वेशंस का प्रोडक्ट, ऑब्जर्वेशंस का प्रोडक्ट की पावर 1 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो, ऑब्जर्वेशन का प्रोडक्ट ए इंटू बी, पूरे की पावर 1 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन है? 2, तो 1/2। 3 नंबर होते तो मान लो 3 नंबर ए बी सी होते तो बताओ जीएम क्या बनता? ए इंटू बी इंटू सी की पावर 1/3। 3 नंबर होते तो बताओ एएम क्या बनता? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज 3। समझ आया एएम जीएम क्या होता है? इसी में मैं आपको अब एचएम भी बता देता हूं यार। एचएम क्या होता है? सिंपल सी ट्रिक है। 2 टोटल नंबर ऑफ, न्यूमरेटर में क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या बोला मैंने? न्यूमरेटर में आएगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और डिनोमिनेटर में ऑब्जर्वेशंस के रेसिप्रोकल का सम। क्या बोला? अरिथमेटिक मीन में न्यूमरेटर में आएगा ऑब्जर्वेशंस का सम, डिनोमिनेटर में आएगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जीएम में क्या आएगा? ऑब्जर्वेशंस का प्रोडक्ट पूरे की पावर 1 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और एचएम में क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन ऑब्जर्वेशंस के रेसिप्रोकल का सम। समझ आया? यहां एबीसी, एबीसी का एचएम कैसे लिखूंगा सर? अभी आपने पैटर्न बता दिया। टोटल 3 अपॉन क्या आ जाएगा? 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। होपफुली क्लियर हो रहा होगा। चलिए, एएम जीएम और एचएम में अब रिश्ता क्या होता है, उस रिश्ते को डिराइव करते हैं, उस रिश्ते को स्थापित करते हैं कि एक्चुअली क्या होता है। समझना, मुझे एक सिंपल सी बात बताना, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर क्या शून्य या शून्य से हमेशा बड़ा होगा? बोलो भाई, क्या रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर शून्य या शून्य से हमेशा बड़ा होगा? बिल्कुल सर, होल स्क्वायर लगाए या तो जीरो हो सकता है जब रूट ए बराबर रूट बी हो जाए, या फिर हमेशा जीरो से बड़ा होगा क्योंकि स्क्वायर लग रहा है। बिल्कुल सही। जरा एक्सपैंड करना, ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
है ना, उसको उस साइड ट्रांसफर करते हैं। a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ए बी। अब 2 का डिवाइड कर देते हैं, a प्लस बी अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी को क्या लिख सकता हूं, ए बी की पावर हाफ। बच्चों जरा ध्यान दो, जरा ध्यान दो, अब तक तो आपको आइडिया लग गया होगा कि जो इनइक्वालिटी की लेफ्ट साइड है वो बन गई है अरिथमेटिक मीन am, और जो इनइक्वालिटी की राइट साइड है वो बन गई है ज्योमेट्रिक मीन दैट इज gm। क्या रिश्ता स्थापित हुआ am gm में? आपके सामने सिंपल सी ट्रिक मैंने उठाई है यार। क्या रिश्ता स्थापित हुआ? am gm से बड़ा होता है या gm के बराबर होता है। ये तो रिश्ता स्थापित कर दिया अपन ने am और gm में। अब स्थापित करते हैं gm और hm में। चलिए आइए, ये समझ आया ना, होपफुली सबको समझ आ गया होगा। चलिए gm और hm। अब मुझे सिंपल सी आप बात बताना, 1 अपॉन रूट ए माइनस 1 अपॉन रूट बी का होल स्क्वायर, ये भी 0 या 0 से बड़ा होगा या नहीं होगा? चलो एक्सपैंड करो, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी माइनस 2 अपॉन अंडर रूट ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, हाँ या ना? यहां से आप सभी बताना, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अपॉन रूट ए बी होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? एक और बात मैं आपको बता दूं, सबसे पहले पीछे भी अप्लाई हो रही थी, ए अंडर रूट के अंदर है, बी अंडर रूट के अंदर है, हाँ या ना? ए भी अंडर रूट के अंदर है और बी भी अंडर रूट के अंदर है, बोलो है या नहीं है? तो बेटा क्या यह बात निश्चित नहीं है कि ए भी पॉजिटिव होगा और बी भी पॉजिटिव होगा? सोच करके बस बताओ, क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी अलाउड ही नहीं है। समझ आ रही है बात? यानी ए भी पॉजिटिव होगा और बी भी पॉजिटिव, यस और नो? समझ आई बात? ये बात बच्चों पीछे भी क्या लागू हो रही थी? बिल्कुल लागू हो रही थी सर, अंडर रूट के अंदर ए और बी था, यानी ए भी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव, बोलो हाँ या ना? क्लियर है एकदम? अब बच्चों मेरी एक बात समझना, एम जीएम, चलो पहले जीएम और एचएम का कंसेप्ट डिराइव करते हैं। यहां से क्या आया, 1 अपॉन ए, अब करते हैं थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 अगर ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव तो 1 अपॉन ए भी पॉजिटिव, 1 अपॉन बी भी पॉजिटिव। पॉजिटिव क्वांटिटी से क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो इनइक्वालिटी नहीं पलटती है। क्या बन जाएगा ये, रूट ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अपॉन 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। क्या बात है सर, शानदार, चमक गया हमें तो। ये क्या बन गया, इनइक्वालिटी का लेफ्ट, सर ये बन गया ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। आरएचएस क्या बन गई, राइट हैंड साइड ऑफ द इनइक्वालिटी। सर यही तो था एचएम का फॉर्मूला। क्या बात है, यानी यहां से डिराइव हो गया जीएम हमेशा एचएम से बड़ा होगा या एचएम के बराबर होगा। बोलो समझ आई या नहीं आई बात? एएम जीएम से बड़ा या बराबर, जीएम एचएम से बड़ा या बराबर। अब बताओ एएम जीएम एचएम में क्या रिश्ता आया? सर AM greater than equal to GM greater than equal to HM, yes, ये रिश्ता आ गया। ठीक, और कंडीशन देखो, A पॉजिटिव B पॉजिटिव दोनों जगह, यानी AM GM का कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स पर लागू होता है। बोलो मेरी बात क्या समझ आई? AM GM का कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर पर लागू होता है। ये रिश्ता आया AM GM और HM में। एक और बात मैं आपके साथ, जनरल है, जरा समझना। मुझे बताना, अगर मैं आपसे पूछूं x ग्रेटर देन 3, है ना, जनरल, बच्चों आपका जवाब क्या होगा? x की वैल्यू बताओ 3 से बड़ी, x की क्या वैल्यू आपके मन में आ रही है? किसी के मन में आ रही होगी 3.1, किसी के मन में आ रही होगी 3.2, 3 से बड़ी किसी के मन में आ रही होगी 7, किसी के मन में 100, किसी के मन में 3.00001, किसी के मन में 3.99999, है ना? मैंने क्या पूछा यहां पर, x की लीस्ट वैल्यू बताओ। लीस्ट वैल्यू क्या बोला मैंने? x की लीस्ट वैल्यू बताओ। क्या बोलोगे? सर 3.1 नहीं, 3.01 नहीं सर, 3.001 नहीं सर, मेरे पास और भी छोटी वैल्यू है 3.00001। फिर एक उत्पन्न होगा जो बोलेगा सर मेरे पास और भी छोटी वैल्यू है, 3 पॉइंट लगाते जाओ, 0 लगाते जाओ 0। अब बताओ भाई, यहां पर हर बंदे का आंसर अलग अलग आ रहा है या नहीं आ रहा? x की लीस्ट वैल्यू पूछी है मैंने। x हमेशा
3 या 3, मैंने क्या पूछा, x की लीस्ट वैल्यू, x ग्रेटर देन 3 लिखा है। आप सभी क्या बोलोगे, अलग अलग उत्तर दोगे या नहीं दोगे? मन में आ रहा होगा कि 3.1 भी हो सकता है, 3.01, 3.001, बहुत सारे आपके मन में थॉट आ रहे होंगे। बट मैंने क्या पूछी, लीस्ट वैल्यू। लीस्ट वैल्यू तो कोई एक ही होगी, इतनी तो लीस्ट वैल्यू नहीं हो सकती कि हर बच्चे की अलग अलग लीस्ट वैल्यू है, हाँ या ना? अब देखो बच्चों, एक फंडा समझना, यहां पर मैंने लिखा ग्रेटर देन और यहां इक्वालिटी लगा दी, यहां ग्रेटर देन के नीचे इक्वालिटी लगा दी। अब आप सभी का उत्तर बताना क्या आएगा, x की लीस्ट वैल्यू क्या आएगी? सर इसमें तो कोई शक ही नहीं है, 3 आएगी, क्योंकि यहां इक्वालिटी लग गई है तो सबसे मिनिमम तो 3 ही होगी। यहां सर इक्वालिटी नहीं थी तो 3 के जस्ट नियर वाली ढूंढ रहे थे हम, बट वो तो सबकी अलग अलग आ रही थी। अब बताओ सबका उत्तर सेम आएगा या नहीं आएगा? बताओ, कोई शक? हर बच्चे का उत्तर सही और हर बच्चे का उत्तर एकदम सेम आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल, सबका आंसर आएगा लीस्ट वैल्यू इज 3। तो बेटा आज के बाद याद रखना, मिनिमम वैल्यू सेम ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए देखना, x लेस देन 7 और x लेस देन इक्वल टू 7। मैंने पूछा ग्रेटेस्ट वैल्यू बताओ, x की ग्रेटेस्ट वैल्यू, पहले में क्या बोलोगे भाई? x की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या बोलोगे? है ना, सबका अलग अलग उत्तर आ रहा है या नहीं आ रहा? मैंने बट इक्वालिटी लगा दी x लेस देन इक्वल टू 7। अब मैंने पूछा मुझे बताओ x की ग्रेटेस्ट वैल्यू, आप सभी तुरंत उत्तर दोगे सर 7। यानी कुछ चमका, ग्रेटेस्ट या लीस्ट, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कब हासिल होगी? जब इक्वालिटी होल्ड करेगी। समझ आ रही है बात? जब इक्वालिटी होल्ड करने का मतलब समझते हो? जब यहां इक्वालिटी लगी होगी, यानी जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, आपने क्या बोली लीस्ट वैल्यू मिनिमम वैल्यू 3, यानी x इक्वल टू 3, बोली या नहीं बोली? यानी इक्वालिटी जब होल्ड करेगी तब और केवल तब मिनिमम या मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट या लीस्ट वैल्यू हासिल होगी। समझ आ रही है बात? अब देखो यहां पर am ग्रेटर देन इक्वल टू gm ग्रेटर देन इक्वल टू hm था, तो देखो यहां इक्वालिटी लगी हुई है या नहीं लगी हुई? अभी अपन बात करते हैं ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू की। ये एक डिस्कशन था, ये होपफुली आपको समझ आया होगा। इसमें कोई भी डाउट है तो बता दो। समझ आया? यानी ग्रेटेस्ट या लीस्ट वैल्यू के लिए इक्वालिटी का मौजूद होना बहुत जरूरी है, वरना मैं ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू पर कमेंट नहीं कर सकता। ठीक, कौन कौन से पॉइंट समझ आए? कि am gm hm लगता है पॉजिटिव नंबर पर, बिल्कुल जी हाँ सर। और क्या समझ आया कि सर am gm से बड़ा होता है, gm hm से बड़ा होता है और इक्वालिटी भी लगी रहती है। ठीक, और क्या समझ में आया? कि पॉजिटिव नंबर्स पर लागू होता है। ये सारी बातें आपको समझ में आ। अब जरा समझना एक पॉइंट और देखना, am gm hm हो गया। मैंने आपको बोला x प्लस 1/x की लीस्ट वैल्यू एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू बताओ। एक ही करते हैं अभी, लीस्ट और ग्रेटेस्ट दोनों नहीं करते, एक ही करते हैं, फंडा समझाना है। x प्लस 1/x की लीस्ट, या कर दो ग्रेटेस्ट भी कर दो, एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू बताओ। ग्रेटेस्ट वैल्यू बताओ व्हेन x इज नेगेटिव, व्हेन x इज नेगेटिव। ये क्या बला है सर? अभी तो आपने कहा था am gm का कंसेप्ट लगता है जब x पॉजिटिव होता है। बिल्कुल बेटा, यही बोला था। और अभी भी इसी बात पर मैं अड़ा हुआ हूं कि am gm hm का कंसेप्ट तभी लगता है जब x पॉजिटिव हो, जब नंबर्स पॉजिटिव हो, यानी जिन नंबर्स पर am gm लगा रहे हैं वो पॉजिटिव। अब बात आती है, यहां तो है x नेगेटिव। सबसे पहले ठंड रखो और ये समझो कैसे पता पड़ेगा कि am gm hm का कंसेप्ट यूज होना है। हिंट्स मैं दे रहा हूं आपको, हिंट्स बता रहा हूं, जिससे आपको पता लगेगा कि सवाल में am gm hm का कंसेप्ट है। बहुतों को तो ये आइडिया ही नहीं लग पाता कि सवाल में am gm hm लग रहा है। हिंट, सबसे बड़ी हिंट होती है नंबर्स या ऑब्जर्वेशंस का पॉजिटिव होना। नंबर्स या ऑब्जर्वेशंस का पॉजिटिव होना, ये गिवन होगा सवाल में, है ना? सबसे बड़ी हिंट। दूसरी हिंट होती है ग्रेटेस्ट या लीस्ट वैल्यू के बारे में पूछा जाना।
मैक्स या मिन वैल्यू के बारे में पूछा जाना। यानी सवाल कुछ ऐसा हो जिसमें उन्होंने बोला हो सो एंड सो थिंग्स आर पॉजिटिव रियल, और साथ ही साथ पूछा हो फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू, फाइंड द लीस्ट वैल्यू, या फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, या फाइंड द मिनिमम वैल्यू। ये दो हिंट पर्याप्त होते हैं इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि इस सवाल में एएमजीएम का कंसेप्ट लगेगा। अगर ये दोनों में से हिंट मौजूद है तो आप ये श्योर हो जाओ कि इसमें एएमजीएम का कंसेप्ट लगेगा। इससे बड़ी हिंट कोई भी नहीं है। आज के बाद अगर सवाल में आपको ये दो हिंट मिलते हैं तो चमक जाना चाहिए आपको कि यहां एएमजीएम लगेगा। क्लियर? अब देखो यार, अब यहां सर ठीक है, इस सवाल की बात करते हैं सर। इस सवाल में इन्होंने लीस्ट वैल्यू पूछी है, बिल्कुल। तो सर लीस्ट और ग्रेटेस्ट, तो चलो एक हिंट तो मिल गया सर, एएमजीएम है। बट सर यहां है एक्स निगेटिव और नंबर्स पॉजिटिव होते तभी एएमजीएम लगता है। पीछे सर आपने प्रूफ भी ऐसे किया था, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव। बिल्कुल बेटा सत्य है, बट समझना अपन इंजीनियर्स हैं, अपन जुगाड़ लगाते हैं, है ना, जाने ही अपन जुगाड़ के लिए जाते हैं। जरा समझना, एक्स निगेटिव है ना, सबसे पहले एएमजीएम लगाने के लिए नंबर्स का चयन करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नंबर्स का चयन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, किन नंबर्स पर एएमजीएम लगाऊं। तो x प्लस 1/x की लीस्ट या ग्रेटेस्ट चाहिए ना, तो एक नंबर x आ रहा होगा, एक नंबर 1/x आ रहा होगा, एक नंबर x आ रहा होगा मन में, एक नंबर 1/x आ रहा होगा या नहीं। चलो दो केस ले लेते हैं, x पॉजिटिव भी ले लेते हैं और x निगेटिव भी। अभी अपन कर रहे हैं x पॉजिटिव के लिए, समझना। x पॉजिटिव के लिए ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू। आप मुझे बताओ, x पॉजिटिव हो रहा है ना, मुझे किसकी लीस्ट वैल्यू निकालनी है? इस एक्सप्रेशन की। अब एएमजीएम सोचो, सर ये दो नंबर जोड़ रहे हैं, एएम में जोड़ते थे दो नंबर, कुछ कुछ ऐसा होता था, है ना। ठीक है, तो मैंने चूज करा x और 1/x एएमजीएम के लिए। अब यूज करता हूं एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। सबसे पहले नंबर्स का चयन करा, क्या बना? x और 1/x। बताओ x और 1/x का एएम क्या होगा? सर एएम का फंडा सिंपल था, ऊपर करो न्यूमरेटर में ऑब्जर्वेशन का सम, नीचे करो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और जीएम में क्या होता था सर? ऑब्जर्वेशन का प्रोडक्ट रेज टू द पावर 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सर यहां आपने एएम और एचएम क्यों नहीं लगाया? एएम जीएम क्यों लगाया? जीएम ग्रेटर देन एचएम क्यों नहीं लगाया? क्योंकि बेटा x और 1/x कैंसल हो जाएगा और वहां मुझे कांस्टेंट मिल जाएगा। अगर मैं एचएम लगाता तो एलएचएस भी वेरिएबल, आरएचएस भी वेरिएबल, सवाल सॉल्व नहीं हो पाता। इसलिए एएमजीएम। यहां से क्या पता पड़ा? x प्लस 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब बेटा मुझे बताओ, क्या x प्लस 1/x की लीस्ट वैल्यू हासिल हो गई? अभी नहीं, समझना, अभी नहीं बच्चों। आप सभी बोलोगे यार इक्वालिटी आ रही है ना। इसकी लीस्ट वैल्यू अगर कोई पूछे तो आप बोलोगे इसकी लीस्ट वैल्यू होगी 2। क्या बोलोगे? इसकी लीस्ट वैल्यू होगी 2। आप सब ने जब ऐसा बोला लीस्ट वैल्यू होगी 2, तो आपने क्या माना कि x प्लस 1/x इक्वल टू 2? हाँ या ना? माना या नहीं माना? आप खुद बता दो, आपने माना या नहीं माना कि सर इक्वालिटी x प्लस 1/x इक्वल टू 2, है ना। अब बेटा जरा देखना, पीछे आ रहा हूं मैं। am इक्वल टू जीएम, देखो am ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। यहां आपने क्या करा? am और gm को बराबर कर दिया ना। लीस्ट वैल्यू निकालने के लिए आपने बोला इक्वालिटी होल्ड करेगी, और अगर सर इक्वालिटी होल्ड करेगी, समझा मेरी बात, अगर इक्वालिटी होल्ड करेगी तो ये नहीं हो गया am बराबर gm? एक तरीके से देखो तो x प्लस 1/x बटे 2 इक्वल टू x इंटू 1/x बटे 1/2, यानी x प्लस 1/x बराबर 2। हाँ या ना? आपने यही तो करा, इक्वालिटी तो होल्ड कराई है, बिल्कुल। x प्लस 1/x बराबर 2, लीस्ट वैल्यू 2 के लिए। अब बेटा इक्वालिटी कब होल्ड करती है? am बराबर gm कब आता है? जरा देखो, am बराबर gm, या hm में भी सेम है। am क्या था? a प्लस बी बाई 2। gm क्या था? a इंटू बी की पावर हाफ। अब इक्वालिटी होल्ड कर रही है, मतलब am बराबर gm है। बताओ कब करेगी? कब करेगी इक्वालिटी होल्ड? जब a बराबर b हो, जब a बराबर b हो। चेक कर लो,
ये क्वांटिटी इससे हमेशा बड़ी है। इक्वल कब आएगी? इक्वल कब आएगी? जब ए बराबर बी हो। आज के बाद याद रख लेना कि एएम जीएम एचएम के कंसेप्ट में इक्वालिटी होल्ड कब करती है? इक्वालिटी होल्ड तब करती है जब ऑब्जर्वेशंस आपस में बराबर होती हैं। समझ आ रही है बात? यानी एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम हुआ। मिनिमम वैल्यू कब हासिल होगी? जब इक्वालिटी होल्ड करेगी। करेगी या नहीं करेगी? और इक्वालिटी होल्ड कब करती है वो भी दिखा दिया मैंने प्रूफ करके कि इक्वालिटी होल्ड तभी करती है जब ए बराबर बी यानी ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल। अब यहां पर इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? जब नंबर्स आर इक्वल। कौन कौन से नंबर्स? एक्स और 1/x। बिल्कुल। तो यहां से क्या आ गया? एक्स स्क्वायर बराबर 1 और एक्स बराबर +-1, बट 1 एक्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि ग्रेटर देन 0। कोई डाउट? अब आ जाते हैं बेटा लेस देन 0 वाले फंडे पर कि लेस देन 0 में आखिर क्या होगा। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, है ना, क्योंकि अगले में सवाल है, इसको इरेज कर रहा हूं। नोट डाउन कर लेना। अब x लेस देन 0 के लिए बच्चों एक दूसरी कहानी होगी, है ना, जुगाड़ लगानी पड़ेगी x लेस देन 0 के लिए, बट लगा लेंगे यार, टेंशन क्या है। x नेगेटिव। इस बार नंबर का चयन बहुत ध्यान से करना होगा क्योंकि जिन नंबर्स पर एएम जीएम एचएम लगता है वो होते हैं आपस में पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव होने चाहिए भाई। तो इस बार मैं ले लूंगा -x और -1/x। बोलो भाई क्या बात है सर, x नेगेटिव बट -x तो पॉजिटिव, x नेगेटिव बट -1/x तो पॉजिटिव, क्या बात है। लगा दो सर एएम जीएम। एएम क्या हुआ इनका? ऊपर ऑब्जर्वेशन का सम, नीचे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ग्रेटर देन इक्वल टू ऑब्जर्वेशंस का मल्टीप्लिकेशन की पावर 1 बाय टोटल नंबर ऑफ। यहां से क्या आ गया? -x -1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1। तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी, -2। ये लो बच्चों, क्या आपको यहां पर x + 1/x की ग्रेटेस्ट वैल्यू आ रही है या लीस्ट वैल्यू? हमेशा इससे छोटा या इसके बराबर ग्रेटेस्ट हुआ। हिंदी में बोल करके देखो, ये क्वांटिटी इससे छोटी या इसके बराबर ग्रेटेस्ट। अब अगर मैं आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ रहा हूं, अगर मैं आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ रहा हूं, बोलो भाई, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू तो एक ही होगी और हर बच्चे की सेम होगी। अगर यहां पर ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछी जा रही है, आप क्या उत्तर दोगे ग्रेटेस्ट वैल्यू का? आप सभी उत्तर दोगे ग्रेटेस्ट वैल्यू है 2। अब -2 ग्रेटेस्ट वैल्यू है। -2 x निगेटिव का काम चल रहा है भाई। -2 ग्रेटेस्ट वैल्यू है, बिल्कुल है सर। बट -2 ग्रेटेस्ट वैल्यू कब आई? जब सर आपने बोला इक्वल टू -2, यानी इक्वालिटी होल्ड करी। इक्वालिटी होल्ड करी, और इक्वालिटी कब होल्ड करती है? जब ऑब्जर्वेशन जिन पर एएम जीएम लगा है, यानी -x और -1/x वो आपस में बराबर हो। तो यहां से वापस से x की दो वैल्यू +1 और -1, कौन सी एक्सेप्ट होगी? सर x निगेटिव के लिए था तो ये रिजेक्ट और ये एक्सेप्ट। क्लियर हुआ? यानी निगेटिव नंबर्स हैं तभी भी हम एएम जीएम लगा सकते हैं जुगाड़ से, और पॉजिटिव में तो डायरेक्ट लग जाती है। कोई डाउट है? कोई बताओ, किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं है ना? चलिए अब आते हैं सवाल पर। बैक टू बैक लाइन से सवाल करेंगे और तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर कर देंगे एकदम। समझ आया एएम जीएम एचएम में रिश्ता? इक्वालिटी कब होल्ड करती है बेटा? बस ये याद रख लो, इक्वालिटी तब होल्ड करती है जब नंबर्स जिन पर एएम जीएम लग रहा है वो आपस में बराबर है। क्लियर? चलिए आइए सवाल करते हैं। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। इसकी मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी है। चलिए करते हैं। क्या नंबर्स चुने? सबसे पहले तो हिंट, सर सबसे बड़ी हिंट है मिनिमम वैल्यू, और नंबर्स का आर पॉजिटिव दिया है। हाँ सर, इससे बड़ी हिंट तो हो ही नहीं सकती। तो ये है सबसे बड़ी हिंट, मिनिमम वैल्यू और आर पॉजिटिव, जिसके बेसिस पर हम जज करें कि एएम जीएम लगेगा। अब कैसे लगाएं? सर एएम जीएम लगाने के लिए सबसे पहले तो नंबर्स अब चुनने पड़ेंगे। आइडिया लग गया एएम जीएम लग रहा है, उसके बाद की स्टेप होती है नंबर्स का चयन करना। तो भाई नंबर्स चयन करते हैं। तो कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा, कुछ ने शायद सॉल्व भी कर लिया होगा कि एक नंबर ये ले लेते हैं, एक नंबर ये ले लेते हैं, और एक नंबर ये ले लेते हैं। ये बहुतों के मन में आ गया होगा, है ना? चलो अभी बताता हूं। एक नंबर ये,
तो इनका सम कर देते हैं, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम लगा रहा हूं मैं, है ना, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, इनका प्रोडक्ट, तो 2x बाय वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब वाई बाय 3 डॉट लगा देता हूँ, 4y स्क्वायर बाय 9x की पावर 4। तो सर ये गया, ये और ये गया, ये तो कांस्टेंट, और 1/3, ये तो सर कांस्टेंट आ गया। यहां पर अगर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें सर, तो यहां पर आ जाएगा, क्या बात है सर, ये तो एक बार में हो गया। यहां से आ जाएगा 4 2 2 4 8/3, यानी 3 इंटू 8/3 की पावर 1/3, ये आंसर हो जाएगा। और जेई में ये आपके ऑप्शन में भी गिवन होगा और आप एक बार में टिक करके आ जाओगे, क्योंकि आप खुश हो जाते हो कि कांस्टेंट वैल्यू यहां जैसे ही हासिल होती है तो आपको ये पक्का हो जाता है कि मेरा आंसर सही होगा। क्या आंसर बोलोगे? मिनिमम वैल्यू सर 3 इंटू 8/3 की पावर 1/3। अब बेटा याद करो, मैंने आपको बोला था मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू अगर आप बोल रहे हो तो वो कोई एक ही होगी, यानी इक्वालिटी होल्ड करेगी। और इक्वालिटी कब होल्ड करती है? जिन नंबर्स पर हम एम जी एम लगा रहे हैं या एच एम वो आपस में बराबर हो, यानी इन नंबर्स को आपस में बराबर होना पड़ेगा, इन नंबर्स को आपस में बराबर होना पड़ेगा। जैसे ही बेटा आप ये सॉल्व करोगे ना, एक बार इन दोनों को सॉल्व करना, आप करके देखना, एक इक्वेशन बनाना इन दोनों की मदद से, एक इक्वेशन बनाना इन दोनों की मदद से, ठीक, और एक इक्वेशन बनाना पहले और तीसरे की मदद से, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड और फर्स्ट थर्ड, है ना। 3 इक्वेशन है, 2 अननोन है ना। 2 इक्वेशन की मदद से एक्स और वाई की वैल्यू निकालना, वो तीसरी इक्वेशन में सेटिस्फाई करके देखना, आपको पता पड़ेगा सेटिस्फाई नहीं कर रहा। एएमजीएम में एक्चुअली कला ही ये है, एएमजीएम सबको लगता है आसान है लगाना, ये भी ढूंढ लेते हैं कुछ बच्चे, बट बच्चों ये याद रखना, सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ा छलावा क्या है? वो ये है कि एएम, जीएम और एचएम के कंसेप्ट में मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू एक ही होगी, एक आएगी, यानी इक्वालिटी होल्ड करेगी। और इक्वालिटी कब होल्ड करती है? जिन नंबर्स पर एएम, जीएम, एचएम लगा है वो आपस में बराबर हो। ध्यान से देखो, पहला दूसरा एक इक्वेशन, दूसरा तीसरा दूसरी इक्वेशन, पहला तीसरा तीसरी इक्वेशन, कोई भी 2 इक्वेशन की मदद से एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, वो तीसरी में सेटिस्फाई करके देखोगे नहीं करेगी, यानी आपने जो कॉम्बिनेशन माना है ना वो भाई सही नहीं है, सही नहीं है। यही तो है सबसे बड़ी ट्रिक एएम, जीएम, एचएम की। तो अब क्या करें, अभी आपको बताता हूं, देखना, अब कुछ जुगाड़ करेंगे। 2x बाय वाई क्यूब, तो हम नंबर्स लेंगे x बाय वाई क्यूब, कॉमा x बाय वाई क्यूब, x क्यूब y बाय 6, x क्यूब y बाय 6, है ना, देखते जाना, 2y स्क्वायर अपॉन 9x की पावर 4, 2y स्क्वायर, सॉरी y स्क्वायर अपॉन 9x की पावर 4, 2y स्क्वायर अपॉन 9x की पावर 4, ये ले लिए मैंने, ये लिए। अभी देखना, जोड़ो जरा, x बाय वाई क्यूब प्लस x बाय वाई क्यूब, लिख देता हूं, प्लस x बाय वाई क्यूब प्लस x क्यूब y बाय 6 प्लस x क्यूब y बाय 6 प्लस 2y स्क्वायर बाय 9x की पावर 4 प्लस 2y स्क्वायर अपॉन 9x की पावर 4। ये 3 और 3 6, सर 6 नंबर है तो 6 से डिवाइड, ग्रेटर देन इनका प्रोडक्ट। आप सभी देखोगे तो x की न्यूमरेटर में बन रही है x की पावर 8 और डिनोमिनेटर में भी x की पावर 8, जब मल्टीप्लाई होंगे न्यूमरेटर में बन रही है y की पावर 6 और डिनोमिनेटर में भी y की पावर 6, तो वो कैंसिल हो गए, तो मेरे पास बच जाएगा, अब बेटा वो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, 2 2 4, 4 अपॉन 36 इंटू 81 की पावर 1/6। कोई डाउट? क्लियर है ना। अब देखो ऊपर क्या बन गया, x बाय वाई क्यूब प्लस x बाय वाई क्यूब, सर बन गया 2x बाय वाई क्यूब। अरे यही तो था, बिल्कुल
एक्स क्यूब वाई बाय 6 प्लस एक्स क्यूब वाई बाय 6, 2x क्यूब वाई बाय 6 यानी एक्स क्यूब वाई बाय 3। ये भी तो था वहां। इन दोनों को जोड़ो, क्या बन गया यार, 4y² अपॉन 9x की पावर 4 अपॉन 6 ग्रेटर दैन इक्वल टू, यहां से क्या आ जाएगा सॉल्व करोगे तो बेटा, ये 4 9 सा, ये आ गया 9 का क्यूब, क्यूब यानी 9 की पावर 1/9 का क्यूब, 1/9 की 9 स्क्वायर 9 क्यूब 1/9 की पावर हाफ, ये आ गया है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, क्या आ गया, ग्रेटर दैन इक्वल टू 6/3, ये आएगा शायद, चेक कर लेना आप, कुछ कैलकुलेशन एरर हो तो, आई गेस तो सही है यार, अपॉन 6, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही, पावर 1/6, 6 और 6 36, 9 और 9 81, ऊपर 4 4 9 सा 36, 9 स्क्वायर 9 का क्यूब बन गया, क्यूब गया तो 1/2 बन गया, 1/2 मतलब 1/3 आ गया, 1/3 6 मल्टीप्लाई करा 2, हाँ यही आएगा यार, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो बिल्कुल सही। इक्वालिटी यानी आप बोलोगे कि मिनिमम वैल्यू आई 2, बट चेक जरूर करना, चेक जरूर करना, मिनिमम वैल्यू ये सही आंसर है, चेक कर लेना आप कि मिनिमम वैल्यू कब हासिल होती है, जब इक्वालिटी होल्ड करती है। और इक्वालिटी होल्ड करने के लिए क्या मुझे चाहिए, जिन नंबर्स पर मैंने एएमजीएम लगाया है वो नंबर्स आपस में सबके सब बराबर होने चाहिए, सबके सब बराबर होने चाहिए, है ना, सबके सब बराबर। तो एक इक्वेशन आप बना लेना, दिख ही रहा है आपको, ये दोनों तो बराबर होंगे, ये दोनों भी बराबर होंगे, ये दोनों भी बराबर होंगे। एक इक्वेशन इसकी मदद से बना लेना, एक इक्वेशन आप इसकी मदद से बना लेना, और एक इक्वेशन आप पहले और इसकी मदद से बना लेना, है ना। समझ आ रही है, यहां से x और y की वैल्यू निकाल के तीसरी में सेटिस्फाई कर लेना, सेटिस्फाई कर जाएगा। समझ आया, यानी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू एक धोखा है, क्या पता सही आ भी जाए, क्या पता सॉल्व भी कर लो, बट क्या पता आंसर सही ना हो, क्योंकि एएम जीएम एचएम के कंसेप्ट में मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू एक ही होती है। इक्वालिटी होल्ड करेगी, इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जिन नंबर पर ऑब्जर्वेशंस लगा, जिन नंबर्स पर एएमजीएम लगाया, यानी जिन ऑब्जर्वेशंस पर एएमजीएम लगाया वो आपस में सभी की सभी बराबर होनी चाहिए। कोई डाउट, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को करते हैं। एक्स वाई जेड पॉजिटिव है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 है, हिंट पॉजिटिव, सबसे बड़ी हिंट पॉजिटिव, ग्रेटेस्ट वैल्यू, आइडिया लग गया, आइडिया लग गया, एएमजीएम लगेगा। अब सेकेंड स्टेप, नंबर का चयन, नंबर का चयन करते हैं, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है। थोड़ा सा एक्सप्रेशन को बच्चों मैनिपुलेट करते हैं, है ना। नीचे जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स माइनस वाई, 1 माइनस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई टाइम्स 1 माइनस जेड, ये मिल जाएगा आपको 1 माइनस जेड माइनस एक्स माइनस प्लस एक्स जेड, है ना, माइनस वाई प्लस वाई जेड माइनस वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई जेड। ठीक है, ये मिल गया आपको, और आपको x प्लस वाई प्लस जेड 1 दिया हुआ है। जरा सवाल देखो, यहां पर क्या आया, 1 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक साथ कर लिया माइनस कॉमन लेके, और क्या बच गया, प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का एक्स जेड बच गया ना, और माइनस का एक्स वाई जेड। ठीक, ध्यान से देखो, ये और ये तो कैंसिल हो गए क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 1 है, यानी मैं इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालूं या इसकी निकालूं सेम आएगी, क्योंकि ये इसके बराबर ही तो है। बिल्कुल सही सर, ठीक है। अब बच्चों क्या कर रहा हूं, इस एक्स वाई जेड को नीचे ले आ रहा हूं, ये जो न्यूमरेटर में बैठा है ना इसको नीचे डिनोमिनेटर में ले आ रहा हूं, तो न्यूमरेटर बन गई 1 और नीचे क्या आ गया, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड अपॉन एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड। मैंने न्यूमरेटर के एक्स वाई जेड को नीचे ले आया। अब ध्यान से देखो यहां क्या बन गया, 1 अपॉन, अलग अलग कर लो, इसको अलग अलग कर लो, तो बना 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। यहां पर अलग अलग कर लिया बेटा, अलग अलग कर लिया, और ये एक्स वाई जेड कैंसिल, माइनस का 1, ये आ गया मेरे पास। यानी कोई बोले इसकी
ग्रेटेस्ट वैल्यू या इसकी सेम है क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। अब देखो, अगर मैं ग्रेटेस्ट चाहिए, इसकी ग्रेटेस्ट मतलब डिनोमिनेटर छोटा, हाँ या ना, डिनोमिनेटर जितना छोटा वैल्यू उतनी बड़ी। तो अगर मैं इस क्वांटिटी की सबसे छोटी वैल्यू निकाल लेता हूं, सोचना, यानी डिनोमिनेटर सबसे बड़ा, सॉरी बड़ी वैल्यू, उल्टा छोटी, ग्रेटेस्ट चाहिए ना, डिनोमिनेटर जितना छोटा फ्रैक्शन उतना बड़ा, हाँ या ना, ग्रेटेस्ट चाहिए ना, यानी मुझे अगर डिनोमिनेटर को मैं मिनिमाइज कर दूं मेरा काम हो जाएगा या नहीं, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लूं मैं, मेरा काम होगा या नहीं होगा, चलो देखते हैं। 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, तो नंबर्स ले लिए मैंने x, y और z, ठीक है, पॉजिटिव भी है। और अब की बार बच्चों मैं यूज कर रहा हूं am ग्रेटर देन इक्वल टू hm, अब की बार gm नहीं। एक और मैंने आपको सवाल दिया, एक ऐसा सवाल जो बहुत कम देखने को मिलता है am और hm पर। चलो am क्या हो गई सर, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3, hm क्या हो गई 3/1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू सर 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 9, क्योंकि ये बन जाएगा 1 और 3 मल्टीप्लाई, यानी इस 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की सबसे छोटी वैल्यू आई 9। मुझे किसकी चाहिए, डिनोमिनेटर में -1 है ना, तो -1 कर दूं दोनों साइड, है ना, दोनों साइड -1 कर दूं, क्या आ गया 8 आ गया, 9 - 1 8। डिनोमिनेटर की सबसे छोटी वैल्यू क्या आ गई, बोलो भाई, डिनोमिनेटर की सबसे छोटी वैल्यू आ गई 8, डिनोमिनेटर की सबसे छोटी वैल्यू आ गई 8, तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आ गई सबसे बड़ी सर 1/8, क्या आ गया 1/8। अब इक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए, याद रखना जिन नंबर्स पर am gm hm लगाया है वो आपस में बराबर होने चाहिए, यानी x बराबर y बराबर z। और आपको आंसर क्या दिया था, x प्लस वाई प्लस जेड 1 दिया था, जैसे ही आप इसमें पुट करोगे आपको मिलेगा x भी 1/3, z भी 1/3 और y भी 1/3। समझ आ रही है बात, डिनोमिनेटर की सबसे छोटी वैल्यू 8, तो फ्रैक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू 1/8, क्लियर है। अब आपको बोला था मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कब हासिल होती है, जिन नंबर्स पर am gm hm लगाया वो आपस में बराबर हो, मतलब x बराबर y बराबर z। एक रिश्ता दिया था x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, तो x की वैल्यू 1/3, y की वैल्यू 1/3, z की वैल्यू 1/3। पुट करके भी देख सकते हो, 1/3 1/3 1/3 1/27, 2/3 2/3 2/3 8/27, 27 27 कट गया, 1/8 आंसर आ गया। फंडा समझ आ रहा है ग्रेटेस्ट और लीस्ट का, क्लियर है ना। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल है भाई 16 की पावर, डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स के सवाल मैं सारे कवर कर रहा हूं आप लोगों के लिए। अब देखना, x एंड y आर रियल नंबर, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, ऐसा इन्होंने कुछ दे रखा है ना, x एंड y आर रियल नंबर। एक्चुअली होना तो पॉजिटिव रियल चाहिए, पॉजिटिव रियल भी जरूरी नहीं है ना, x एंड y आर रियल नंबर, चलो ठीक, x एंड y आर रियल। आपको x और y की वैल्यू बतानी है। अब मुद्दा ये, इस सवाल में तो हिंट भी नहीं मिल रही है कि am gm लग रहा है, इसमें तो कोई हिंट नहीं मिल रही है am gm। क्या हिंट है, रियल नंबर है, x और y की वैल्यू निकालनी है, यही तो दे रखा है। इस सवाल को आप मेंटल मैथ से भी कर सकते हो, वो भी मैं बताऊंगा, है ना। इस सवाल को आप मेंटल मैथ से भी निपटा सकते हो, बट अभी अपन am gm से देखते हैं कि यार ऐसे जॉनर में भी क्या am gm लग सकता है, कैसे। आइए, तो नंबर्स ले लिए मैंने, 16 की पावर x स्क्वायर प्लस वाई, इस पर a, और 16 की पावर x प्लस वाई स्क्वायर, इस पर am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगा दी, तो 16 पावर ऐड हो जाएगी बेस सेम, x स्क्वायर प्लस वाई प्लस x प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2, है ना। तो यहां से क्या आ गया, 16 की पावर x स्क्वायर प्लस वाई प्लस 16 की पावर x प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 नीचे ही रहने देते हैं, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वो वैल्यू 1 है ना, तो क्यों कर रहे हैं, 1 लिख देते हैं ना न्यूमरेटर को तो सीधे। तो यहां क्या बन गया LHS में 1/2, और यहां क्या बन गया 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, और 4 बाहर 1/2 से कैंसिल होगा, तो यहां आ गया 2 की पावर 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ठीक।
इस बेटा 1/2 को क्या मैं 2 की पावर -1 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो सर। ये इससे बड़ी है या इससे बराबर है, बेस सेम है, तो इस पावर को इस पावर से बड़ा होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि ये नंबर इस नंबर से बड़ा है या बराबर है। यानी -1 जो पावर है उसको इस पावर से बड़ा या बराबर होना पड़ेगा, हाँ या ना। 2 को नीचे ले आओ, -1/2 लेस देन इक्वल टू 2x², सॉरी 2 को नीचे लाए तो x² प्लस y² प्लस x प्लस y, उसको उधर ट्रांसफर करो, क्या आ गया, x² प्लस x प्लस y² प्लस y प्लस हाफ लेस देन इक्वल टू 0। इस हाफ को यहां ट्रांसफर कर दिया, ये आपके पास आ गया या नहीं आ गया, लेस देन और इक्वल टू 0। बोलो भाई आ गया या नहीं आ गया। चलो पीछे अगले पेज पे सॉल्व करते हैं। x² प्लस x प्लस y² प्लस y प्लस हाफ लेस देन और इक्वल टू 0, यही आया था ना। अब देखना, परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूं। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, ये आपको आता है, x के कोफिशिएंट का आधे का स्क्वायर ऐड, आधे का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, y के कोफिशिएंट के आधे का स्क्वायर ऐड, आधे का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट। ये बनेगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, इस 1/2 को मैंने दो टुकड़ों में तोड़ दिया, 1/4 प्लस 1/4, 1/4 इसके साथ एडजस्ट हो गया, 1/4 इसके साथ एडजस्ट हो गया और बन गया परफेक्ट स्क्वायर। चेक कर लो यार, ओपन करो, 1/4 प्लस 1/4 1/2, x² y², x y 2ab से, है ना। अब बेटा पॉजिटिव क्वांटिटी प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी लेस देन और इक्वल टू 0, क्या पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कभी निगेटिव हो सकता है? सर सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या इक्वालिटी होल्ड कर सकती है? बिल्कुल, 0 प्लस 0 0 बन सकता है, बट लेस देन 0 नहीं बन सकता क्योंकि स्क्वायर लग रहा है। यानी इक्वालिटी होल्ड कर गई, यानी x प्लस हाफ को भी 0 होना पड़ेगा एंड y प्लस हाफ को भी 0 होना पड़ेगा। x की वैल्यू आएगी -हाफ, y की वैल्यू आ गई -हाफ। यही निकालना था आपको, समझ आया? तो कैसे AMGM से ब्यूटीफुली अपन ने सवाल कर दिया, फिर परफेक्ट स्क्वायर भी बना दिया, सो एंड सो। कोई डाउट है? चलिए अब मेंटल मैथ से मैं बता देता हूं। ये 1 है ना, ये 1 है ना, बस एक मेंटल मैथ्स है। 1 कब आएगा, जब ये हाफ हो और ये भी हाफ हो, हाफ प्लस हाफ, है ना। सिमेट्रिकल है ना, इसलिए सेम मैंने लिया, हाफ और हाफ। ऐसे आप बोलोगे सर 1/4 और 3/4 ले लो, बट ये सिमेट्रिकल है। मेंटल मैथ्स थोड़ी सिमेट्री को ऑब्जर्व करते हुए, ये हाफ कब आएगा, जब ये क्या बन जाए, बोलो भाई 16, यानी 1/2 चाहिए। तो आप सोच सकते हो ना 1/2 कब आ जाएगा, जब क्या पावर हो, है ना। सिमिलरली यहां पर भी आपको पावर चमक रही होगी 1/2 बनाने के लिए, तो 2 की पावर 4। आइडिया लग रहा होगा यार कि क्या पावर ऐसी रखूं, 2 की पावर 4 टाइम्स x² प्लस y, इसको मुझे बनाना है 1/2, 2 की पावर -1, यानी मुझे यहां रखना पड़ेगा x² प्लस y को 2 की पावर 4, x² प्लस y 1/2 बने। 1/2 कब बनेगा, ये 2 की पावर 4 जब निगेटिव आ जाए, जब निगेटिव आ जाए, यानी x² प्लस y की वैल्यू आ जाए -1/4। ये लो, एक रिश्ता नहीं आ गया, x² प्लस y की वैल्यू आ जाए -1/4 और सिमिलरली x प्लस y² की वैल्यू आ जाए -1/4, तो बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। तो दो इक्वेशन, दो अननोन ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैंने आपको AMGM वाले फंडे से समझाने की कोशिश करी। होपफुली समझ आया होगा, मजा भी आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को अटेम्प्ट करते हैं। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर दिस, ये उसके, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर पॉजिटिव, रूट्स पॉजिटिव हैं, ग्रेटेस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू, हाँ या ना, ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड लीस्ट वैल्यू, समझ आ रहा है। ये है आपके पास एक इक्वेशन 6 डिग्री की। अब यार ये 6 डिग्री की इक्वेशन में भी AMGM लगेगा क्या, कैसे, समझ, बहुत ब्यूटीफुल सवाल है। इसके रूट्स मान लेते हैं हम A, B, C, D, E और F, ये मान लेते हैं रूट्स। कोई डाउट है? ये मान लेते हैं अपन रूट्स। जरा सम ऑफ द रूट्स बताना, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F, सर -B/12 आया। जरा प्रोडक्ट ऑफ द रूट बताना, A, B, C, D, E, F, सर 64, -B/C/ -D/E/F/ ऐसे आपको निकालना आता है ना। क्या आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट, 64, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ द रूट, हाँ बिल्कुल 64 आ जाए। ठीक, चलो
अब मेरे कहने पर एक बार ABCDEF पर AMGM लगा दो, पॉजिटिव है ना, बस मेरे कहने पर एक बार ABCDEF पर AMGM लगा दो। आप कह रहे हो सर लगा देते हैं, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ अपॉन 6, ये आया AM है ना, तो 12 वैल्यू अपॉन 6, AM की वैल्यू आ गई 2। सर अब GM निकालो जरा, A इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू एफ की पावर 1/6, बिल्कुल सही सर। प्रोडक्ट कितना है 64 की पावर 1/6, ओहो 2। AM इक्वल टू GM, AM हमेशा GM से बड़ा या उसके बराबर, बट सर इक्वालिटी आ गई। इक्वालिटी कब होल्ड करती थी? हाँ, इक्वालिटी होल्ड अगर करती है, यानी जिन नंबर्स पर हम AMGM लगा रहे हैं वो आपस में बराबर होने चाहिए, यानी A बराबर B बराबर C बराबर D बराबर E बराबर F, यानी रूट्स आर ऑल इक्वल। मुझे बताओ जैसे ही आप ये पुट करोगे रूट्स क्या आ गए आपके पास? रूट्स की क्या वैल्यू आ गई आपके पास? सारे रूट्स क्या आ गए? 2 2 2 2 आ गए या नहीं आ गए? बोलो भाई, सारे रूट्स की वैल्यू 2 आ गई, रूट्स पता चल गए, क्या बात है, सारा काम हो गया। यानी हर रूट की वैल्यू क्या है? 2। चलो अब इन्होंने पूछा ग्रेटेस्ट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब मॉड है ना, जैसे मान लो -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5, 3 की 3, 5 की 5, बस मॉड लग जाता है। -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज 7, which has the greatest absolute value, B C D E। चलो अब B कैसे निकालेंगे? B है सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट अ टाइम। B क्या है? अगले पेज पर लिख रहा हूं, B है सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, 2 एट अ टाइम। अब बच्चों 2 की कितनी जोड़ी बनेगी? 2 की कितनी जोड़ी? जब 3 रूट होते हैं अल्फा बीटा गामा, 2 की कितनी जोड़ी बनती है? अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, 3 जोड़ी बनती है या नहीं बनती? अब यहां 6 रूट है, कितनी जोड़ी बनेंगी? क्या पेयर बनाएंगे? नहीं, PNC, अल्फा बीटा गामा, 2 की कितनी जोड़ी? 3 बनी। ये 3 आता कैसे? 3 नंबर में से 2 नंबर का चयन, 3C2, ऐसे आती हैं 3 जोड़ियां। समझ आ रही है बात? क्लियर है? चलो अब 2 की जोड़ी बनानी है। टोटल रूट्स कितने? 6, यानी कितनी जोड़ियां बनेंगी? 6C2, जो कि आ जाएगा 15, 4 5 6 15 जोड़ियां बनेंगी, 15 जोड़ियां। समझ आ रही है बात? यानी और बेटा हर जोड़ी का प्रोडक्ट सेम आएगा, क्योंकि हर रूट की वैल्यू 2 है। A इंटू बी प्लस A इंटू सी प्लस A इंटू डी, ऐसे 15 बार मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा? है ना? यानी क्या आ जाएगा? ये B की वैल्यू क्या आ जाएगी? -B/C/A, यानी B की वैल्यू आ गई सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट अ टाइम। B/1 की वैल्यू आ गई सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट अ टाइम। 2 की कितनी जोड़ी? 15, और 2 की जोड़ी 15 है, तो 15 से मल्टीप्लाई, और 2 इंटू 2 क्या हो गया? 4, तो B की वैल्यू आ गई 60, है ना? अब C की वैल्यू निकालते हैं। C क्या है? सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ रूट, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ रूट, प्रोडक्ट्स के रूट्स का सम, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, 3 एट अ टाइम। 3 की कितनी जोड़ियां बनेंगी? सर 6C3 अब तो आ गया, यानी 4 5 6 20 बनेंगी सर। 6C2 सही था ना यार? 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 और 6 डिवाइडेड बाय 2, 15, 6C3 20, सही तो है? 4 5 6 अपॉन 6, 20 आ गया, ठीक। यानी 20 जोड़ियां बनेंगी, तो 20 का मल्टीप्लाई करा दिया, और 3 की जोड़ी का प्रोडक्ट कितना आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, 8, यानी 160। डी क्या है बेटा? ऐसे ही सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट टेकन 2 एट अ टाइम हो गया, 3 एट अ टाइम, 4 एट अ टाइम, तो यहां 4 की कितनी जोड़ी बनेंगी? 6C4, 5 6 अपॉन 2, 15 बन जाएंगी, 15 बन जाएंगी, है ना? 15 इंटू, इस बार 4 का प्रोडक्ट, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 8 16, 16 इंटू 15 आप निकाल सकते हो, है ना? 160 से बड़ा आएगा, ये कर लोगे आप। और ऐसे ही E भी निकाल सकते हो। E क्या आएगा? 5 5 की जोड़ी, 6C5, यानी 6C5 की 5 5 की कितनी जोड़ियां बनेंगी? 6 इंटू 2 की पावर 5,
2 4 8 16 32 यानी 6 इंटू 32 विच इज 192। आप सभी को नजर आ रहा है कौन सबसे बड़ा आएगा? 30 60 120 240, ये 240 आ रहा है। 30 60 120 240, आप देख लो कौन सबसे बड़ा है इसमें, कौन सबसे अच्छा मैग्नीट्यूड। अभी मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया है। वैसे अगर आप b की वैल्यू पूछो पॉजिटिव, माइनस बी बाय ए, सी बाय ए, माइनस डी बाय ए, है ना, तो c की वैल्यू बच्चों वैसे c की वैल्यू निगेटिव आएगी, और फिर d बाय ई बाय माइनस बी बाय सी बाय माइनस डी बाय ई बाय माइनस एफ बाय जी बाय, ऐसे चलता है ऑल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव। तो b की वैल्यू पॉजिटिव, c की निगेटिव, d की पॉजिटिव, e की निगेटिव, है ना, ये वैल्यू। बट मुझे तो मैग्नीट्यूड चाहिए था, तो वो मॉड लेके काम हो जाएगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है? d 240 आ रही है या नहीं आ रही? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? d यानी c पार्ट। तो आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं यार। रिमाइंडर व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1, यानी ये पॉलिनोमियल को जब मैं x माइनस 1 से डिवाइड कराऊंगा तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? क्या बच्चों a की वैल्यू आ गई? क्या बच्चों b की वैल्यू आ गई? c की आ गई, d की आ गई, e की आ गई, सारी वैल्यू आ चुकी हैं आपकी आंखों के सामने, अपन ने इस स्लाइड में निकाली है सब कुछ, करेक्ट। एक बार बच्चों a b c d e की वैल्यू आ गई, क्या मेरे पास पूरा पॉलिनोमियल आ जाएगा? बिल्कुल सर आ जाएगा। अगर a b c d e की वैल्यू आ गई तो पूरा पॉलिनोमियल आ गया। और मेरे बच्चों अगर मेरे पास पूरा पॉलिनोमियल आ गया तो रिमाइंडर थ्योरम याद करो, व्हेन एनी पॉलिनोमियल fx इज डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा, रिमाइंडर इज f ऑफ अल्फा। यानी एक बार ABCD की वैल्यू आ गई आपके पास, फिर क्या करना है? जहां जहां x है वहां वहां 1 पुट कर दो, यानी जो f1 की वैल्यू होगी वो उत्तर आ जाएगा रिमाइंडर का। कोई डाउट है? तो बच्चों आपने देखा सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि चलो यार AM GM HM डायरेक्ट जो सवाल आते हैं उसमें तो चमक जाता है, बट ऐसे जो इनडायरेक्ट सवाल होते हैं, जैसे ये देखो ना क्वाड्रेटिक, इससे पहले अपन ने करा था 16 की पावर वाला, ये देखो भाई, ऐसे जो इनडायरेक्ट सवाल होते हैं सर इसमें कैसे चमके AM GM HM, तो बच्चों मैंने इस प्रकार के सवाल भी आप लोगों के लिए कवर करा दिए। चलिए इस कड़ी में जो आगे सवाल हैं, कुछ और सवाल आप लोगों के लिए लेकर आए और ट्राई कर लेते हैं यार। A, B, C, B positive number, then the minimum value of A की पावर 4 प्लस B की पावर 4 प्लस C स्क्वायर अपॉन ABC। सबसे बड़ी हिंट बच्चों, नंबर पॉजिटिव और मिनिमम वैल्यू। सर ये तो चमक गया कि AMGM लगेगा, बट सेकंड कड़ी, सेकंड स्टेप क्या आती है? पहला आता है AMGM पहचानना, पहचान लिया, फिर आता है नंबर का चयन। अब ऐसा कौन से नंबर का चयन करूं कि AMGM वाला कंसेप्ट लग जाए? अब देखो मेरे में a की पावर 4 जोड़ रहा है, b की पावर 4 और c का स्क्वायर जोड़ रहा है। तो सबसे पहला थॉट तो बच्चों के मन में आता है कि सर a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c स्क्वायर अपॉन अपॉन में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू a की पावर 4 b की पावर 4 c स्क्वायर की पावर 1/3, ये कर दो। सबसे पहला थॉट बच्चों के मन में ये आता है, ठीक। अब बच्चों इसमें पंगा क्या है समझना, LHS क्या है? a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c स्क्वायर अपॉन 3, नीचे चाहिए ABC। इसको सॉल्व करोगे तो क्या ABC आएगा जो डिवाइड करा सको? सोचो, इसको सॉल्व करूंगा तो a की पावर 4/3, b की पावर 4/3, c की पावर 2/3, बट मुझे तो चाहिए ABC। क्या कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही है? नहीं आ रही। इसका मतलब तुमने जो नंबर का चयन करा है वो गड़बड़ है। अब फिर क्या सोचें? ये बच्चों विद प्रैक्टिस है, अगर आप इन सवालों की भरपूर प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको AMGM में नंबर का चयन करना आ जाएगा। तो मैंने क्या करा, नंबर लिया a की पावर 4, b की पावर 4। अब बच्चों मेरे को कैसे चमका, मुझे चाहिए डिनोमिनेटर में ABC, मतलब जो ज्योमेट्रिक मीन में आना चाहिए वो a इंटू बी इंटू सी आना चाहिए। जैसे अभी a की पावर 4/3, b की पावर 4/3 और c की पावर 2/3 आ रही थी, या तो c की पावर भी 4/3 आ जाता तो a भी c की पावर 4/3 बन जाती है, नहीं बन जाती? तो मेरा मन जो कर रहा है, मेरा कर रहा है मन, a पर 4 है, b पर 4 है, किसी तरह c पर भी पावर 4 आज हो जाए, मेरा काम हो जाएगा। अब मुश्किल बात यह है कि c पर कैसे पावर 4 बनाऊं? तो दिमाग में थॉट आया कि 2c स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई होगा तो c की पावर 4 बन जाएगा। अब भाई 2c स्क्वायर कैसे लाऊं जबकि यहां तो एक ही c स्क्वायर है? फिर दिमाग में एक और थॉट चमका कि c स्क्वायर को भाई c स्क्वायर प्लस 2, c स्क्वायर बाय 2 और c स्क्वायर बाय 2 भी तो लिखा जा सकता है। ये एक थॉट आया दिमाग में जो ये इस बात को भी जस्टिफाई कर रहा है साहब कि c स्क्वायर बाय 2 प्लस c स्क्वायर बाय 2 का सम c स्क्वायर, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। यार ये कुछ बढ़िया लग रहा है ना? चलो लगा करके देखते हैं। am
ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। एम क्या बनेगा, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी स्क्वायर बाई 2 अपॉन में 4 ग्रेटर देन इक्वल टू ए की पावर 4 इंटू बी की पावर 4 इंटू सी स्क्वायर बाई 2 इंटू सी स्क्वायर बाई 2 की पावर 1/4। बोलो हाँ या ना। ध्यान से देखो, न्यूमरेटर बन गया A4 प्लस B4 प्लस सी स्क्वायर, हाँ या ना। A4 प्लस B4 प्लस सी स्क्वायर बटे 4, और ये क्या बन गया बेटा, A की पावर 4 B की पावर 4 C की पावर 4, यानी ABC की होल पावर 4 और 1/4 से कैंसल, यानी ABC अपॉन 4 की पावर 1/4। बोलो हाँ या ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं क्योंकि नंबर्स पॉजिटिव हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्लाइड पर कर लेते हैं। A की पावर 4 प्लस B की पावर 4 प्लस सी स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, ABC ले आ रहा हूं, और इधर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 अपॉन 4 की पावर 1/4। बोलो कोई डाउट आता है मन में, देख लो क्रॉस मल्टीप्लाई करा है। A की पावर 4 प्लस B की पावर 4 प्लस सी स्क्वायर बटे ABC क्या आ गया, बोलो 4 की पावर 3/4। 4 की पावर 3/4 को क्या लिख सकते हैं अपन, बोलो भाई 4 की आंसर किस फॉर्म में, 2√2 की फॉर्म में आंसर दिया हुआ है ना, ठीक है। तो अपन इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3/4, यानी 2 की पावर 3/2। अब 2 की पावर 3/2 को क्या लिख सकता हूं, √2 का होल क्यूब लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, √2 के होल क्यूब को क्या लिख सकता हूं, 2√2। बेसिक कैलकुलेशन है ना। आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट 2√2। एक सेकेंड सर, आप ही ने सिखाया था, आंसर मत टिक करो। मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू एक होती है, और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्योंकि एक होती है तो हर बच्चे का आंसर सेम आना चाहिए। क्योंकि हर बच्चे का आंसर सेम आना चाहिए, इसका मतलब इक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए। और एएमजीएम में इक्वालिटी कब होल्ड करती है, जब सारे के सारे नंबर जिन पर एएमजीएम लगाया वो आपस में बराबर होते हैं। तो भाई कौन नंबर, क्या क्या नंबर से अपने पास, a की पावर 4 बराबर b की पावर 4 बराबर सी स्क्वायर बाई 2 बराबर सी स्क्वायर बाई 2, ये होना चाहिए। तो बताओ ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है जो एग्जिस्ट करता हो, जो इनको बना दे, सोच करके देखो। ABC पॉजिटिव, ऐसी ABC की वैल्यू जो तीनों को इक्वल कर दे, ऐसा तो बिल्कुल एग्जिस्ट करती है यार। A1 B1 C√2, ये भी हो सकता है A1 B1 और C√2, है ना, A1 B1 और C√2, 1 + 1 2 3 4 √2 2√2, सही है ना। देखो यहां पर क्या है बच्चों, यहां से मैं क्या कर रहा हूं, A को 1 माना, यहां से मैंने B को 1 माना, यहां से मैंने C को मान लिया √2। ये कॉम्बिनेशन आ जाएगा, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन को पुट करने पर मेरे तीनों नंबर्स आपस में बराबर हो रहे हैं। और आंसर भी देख लो, A की पावर 4 मतलब 1 की पावर 4, B की पावर 4 मतलब 1 की पावर 4, सी स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर अपॉन 1 × 1 × √2, क्या आ गया 4/√2 विच इज 2√2। सही है या नहीं। तो आंसर मेरा सत्य है एकदम, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बच्चों एक बात याद रखना, एएमजीएम चमक जाएगा, नंबर्स भी चमक जाएंगे, इक्वालिटी होल्ड करेगी कब, जब नंबर्स आपस में इक्वल होंगे। तो चेक कर लेना कि नंबर्स इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट a + b = 6, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4/a + 1/b इज इक्वल टू, इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। हिंट मिल गई, नंबर्स पॉजिटिव रियल नंबर है और मिनिमम, हिंट मिल गई। अब सेकेंड स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, नंबर का चयन। क्या नंबर्स का चयन करा जाएगा, तो सबसे पहले बच्चों के मन में थॉट आएगा, सर 4/a मान लो, 1/b मान लो, अपॉन 2 मान लो, ये आ जाएगा 4/a × 1/b की पावर हाफ। बट यहां अपन फंस गए यार, यहां अपन फंस गए। मसला क्या है, RHS भी अननोन, LHS भी अननोन। यार एक तो कांस्टेंट होना चाहिए ना, तभी तो अपने लिए सिंप्लीफिकेशन आसान कब होगा, व्हेन आइदर वन साइड इज कांस्टेंट। यहां तो दोनों वेरिएबल हो गई, यहां लफड़ा है, यानी इसमें तो दिक्कत है। यानी ये जो नंबर का चयन करा, दिस इज रॉन्ग। अब क्या चयन करा जाए, सोचते हैं यार, दिमाग पर जोर डालो, आएगा, चमकेगा, है ना। एवरीवन स्टार्ट्स फ्रॉम 0, है ना, सबने 0 से शुरुआत करी है। 4/a + 1/b, और मुझे इस बात का भी फायदा उठाना है, मुझे a + b = 6 होने का भी फायदा उठाना है। तो यार देखते हैं क्या बनता है। चलो 4/a,
यहां पे मेरा मन में ऐसा कुछ विचार आ रहा है कि यहां एम जीएम से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जीएम में ए इंटू बी आएगा, जो भी नंबर होगा मल्टीप्लीकेशन आएगा, कुछ भी नंबर करो मल्टीप्लीकेशन आएगा। तो यहां मेरे मन में एक थॉट आ रहा है यार कि यहां जीएम का रोल कुछ खास है नहीं, यहां एचएम का रोल आएगा और एएम का रोल आएगा। ऐसा थॉट, शायद मेरी और आपके विचार भी मिल रहे होंगे, क्योंकि प्रोडक्ट्स से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं, यहां सम दिया है और यहां भी सम है, तो ऐसा थॉट है। चलो अब एएम एचएम लगेगा तो नंबर का चयन करते हैं। एचएम में क्या होता है, नंबर्स का रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है, नंबर्स का रेसिप्रोकल। तो मैं ऐसे सोच रहा हूं 4/a कैसे आएगा जब नंबर a अपॉन 4 होगा। 1/b कैसे आएगा, रेसिप्रोकल एचएम में आता है जब नंबर b रहेगा। तो एक मन में थॉट आया कि एक नंबर ले लो a/4 और एक नंबर ले लो b, ये थॉट आया, और एम जीएम लगा दो, b am ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम लगा दो, 2/4/a प्लस 1/b। सर ये तो क्रिएट हो गया, बट सर पंगा क्या है, यहां पर a/4 प्लस b बन गया है ना, यहां पर a/4 प्लस b बन गया, ये भी अननोन ये भी अननोन, एक साइड कांस्टेंट आनी जरूरी है, यानी यहां पर भी जो नंबर का चयन किया है इसमें कुछ गड़बड़ी है। फिर आता है यार सेकंड थॉट, चलो कुछ और सोचते हैं भाई, अगर ये गड़बड़ है तो चलो दिमाग पर और हार्ड डिस्क को और घुमाते हैं यार, जोर डालते हैं। चलो 4/a, फिर मैंने सोचा और कैसे बन सकता है ना, 4/a बन सकता है 2/a और 2/a की मदद से। तो मेरे मन में आया नंबर ले लो a/2 और b, ये आया। अगर ऐसा आप करोगे तो am क्या बनेगा, a/2 प्लस a/2 प्लस b/3। hm क्या बनेगा, 3/a बाय ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल का सम, 2/a प्लस 2/a प्लस। सर ये तो बन गया, क्योंकि ये जो आपने करा है ये बन गया a प्लस बी, क्योंकि a/2 a बन गया और a प्लस बी की वैल्यू दी है 6, यानी ये आ गया 6/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4/a प्लस 1/b। यहां से बच्चों क्या आ गया आंसर, 4/a प्लस 1/b ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2, ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। बोलो कोई डाउट है। अब इक्वालिटी कब होल्ड करती है, जब नंबर्स आपस में बराबर होते हैं। तो नंबर्स यानी a/2 बराबर a/2 बराबर b, ये आपस में बराबर होने चाहिए नहीं होने चाहिए। तो यहां से क्या रिश्ता आया, a की वैल्यू 2b के बराबर, अपन इस इक्वेशन में पुट कर दें, है ना, a की वैल्यू 2b पुट कर दोगे तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2, a की वैल्यू कितनी आ गई 4, और बिल्कुल 2 + 4 6 होता है, और आंसर पुट करो 4/4 1, 1/2 हाफ, 1 + हाफ इज 3/2, यानी आंसर सही है एकदम 3/2। समझ आ रही है ना गणित क्या है, एम एचएम कैसे लगाया, कैसे तोड़ा, क्या स्ट्रैटेजी चली, मैंने भी गलती करी, फिर मैंने उस गलती को कैसे इंप्रोवाइज करा, कैसे सुधारा, आपको सब कुछ एक फ्लो चार्ट की फॉर्मेट में मैंने बता रखा है। कोई डाउट कोई शंका होनी भी नहीं चाहिए। चलिए आखिरी सवाल कर लेते हैं इस सीरीज का, 2 की पावर x 2 की पावर 5, ओ मिनिमम वैल्यू, बट सर यहां पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दिया। ऑब्वियसली ये भी 2 की पावर तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, 2 की पावर नेगेटिव भी पॉजिटिव, 2 की पावर पॉजिटिव भी पॉजिटिव, है ना। क्या करें, सोचो विचार करो, है ना, बहुत सारे थॉट आएंगे, सोचो कैसे एएमजीएम लगाएं, है ना। इसमें एएमजीएम लगेगा क्योंकि 2 की पावर x कैंसिल भी होना है, कांस्टेंट लाना है। क्या करें यार, सबसे पहले बच्चों जब ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सवाल आए समझना, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा करो, 2 की पावर x को t मान लो, है ना, ताकि दिखने लग जाए। तो एक्सप्रेशन क्या बन गया, t प्लस, इसको बच्चों में लिख सकता हूं 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर x का होल स्क्वायर, लिख सकता है नहीं लिख सकता हूं, तो ये बन गया 2t², हाँ या ना, और ये बन गया 5/t। अब आपको चमकने लगेगा, अब आप में से बहुतों ने तो निपटा भी दिया होगा, एक नंबर t एक नंबर ये नहीं, अगर ऐसा करोगे तो t से t उड़ जाएगा और t² रह जाएगा, कांस्टेंट नहीं आएगा। तो कुछ चमक रहा है, क्या करें, नहीं चमक रहा। देखो एक नंबर लो t, एक नंबर लो t² t², और 5/2 को 5 टुकड़ों में बांट दो, 1/t 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 1/t। क्यों करा बेटा, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन कांस्टेंट चाहिए मुझे। अगर मैं t लेता t² लेता तो t³ बनता, और नीचे t तो कांस्टेंट नहीं आता, t एलिमिनेट नहीं होता, मुझे t को एलिमिनेट करना है। फिर थॉट आया इसको 2 टुकड़ों में तोड़ो, t²
तो टी स्क्वायर और टी की पावर 5 बना। अब टी की पावर 5 को हटाने के लिए नीचे भी टी की पावर 5 चाहिए। वो कैसे आएगा? जैसे ही मैं इसको 5 टुकड़ों में तोड़ूंगा, ये आ गए मेरे नंबर। इन नंबर्स पर AMGM लगा देते हैं। प्लस टी स्क्वायर प्लस 1/t प्लस 1/t प्लस 1/t प्लस 1/t प्लस 1/t 5 7 8। ध्यान से देखो, सब टी उड़ रहे हैं। टी की पावर 5, टी की पावर 5, यहां बचेगा 1 की पावर 1/8। आंसर क्या आ गया? टी प्लस 2t स्क्वायर प्लस 5/t ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अब मिनिमम वैल्यू आप बोल दोगे 8। चेक करना इक्वालिटी, यानी ये नंबर्स आपस में सारे के सारे बराबर होने चाहिए। ये नंबर्स आपस में बराबर होने। ऐसी कोई टी की वैल्यू है जो इन सबको बराबर कर दे? बिल्कुल है। टी बराबर 1 सर, टी बराबर 1 पुट करो, ये सारे नंबर्स आपस में बराबर हो रहे हैं। बिल्कुल सही, यानी इक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू क्या आ गई? 8। तो आंसर आ गया सी, विच इज 8। होपफुली आपको सब कुछ समझ आया होगा, सीरीज को बहुत एंजॉय भी करा होगा। बच्चों, इन सीरीज, ये जो सीरीज चल रही है ना, जो एलन ने मुहिम शुरू करी है आप लोगों के लिए, इसको बहुत ध्यान से देखो, केयरफुली देखो, क्योंकि ये निश्चित तौर पर आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम साबित होगा IIT क्रैक करने के लिए। क्योंकि क्या होता है ना, अक्सर कुछ चीजें हमारी डाउट में हमेशा रह जाती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है, उस टॉपिक का ये एक छोटा सा टॉपिक है, तो इस पर कभी कभी हम इग्नोरेंस कर देते हैं, छोड़ देते हैं, बट एक्चुअली ये जेईई में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जिन्होंने भी पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, एक बार पुराने वीडियो को देखो, समझो, काम करो, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसी ज़ील और एंथु के साथ बने रहो। नेक्स्ट एपिसोड में क्या आने वाला है ये नहीं पता, देखते हैं, सरप्राइज है क्या आएगा। चलो बने रहो, मिलते हैं अगले बुधवार को। टिल देन कीप रॉकिंग।